नमस्कार, आप देख रहे हैं उजान टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शहर को स्वच्छ पर्यटन में प्रथम स्थान मिलने के बाद भाजपा पार्षदों द्वारा महापौर का अभिनंदन किया गया। अब गर्व से कह सकते हैं कि हम स्वच्छ शहर के वासी हैं। कारण 3 दिन में मन को खुश कर देने वाली तीसरी खबर हमें मिली है। अब हम स्वच्छता लीग में भी देश में नंबर 1 आए हैं। इससे पहले स्वच्छ पर्यटन शहर के रूप में हमें पुरस्कार मिला है। वहीं इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 10 शहरों में शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के हाथों शहर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश चटवाल ने पर्यटन पुरस्कार प्राप्त किया। बुधवार को इंडियन स्वच्छता लीग के परिणामों की घोषणा की गई। इसमें उज्जैन को 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान मिला है। यह लीग 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक हुई थी। प्रतियोगिता में आइडिया, इनोवेशन और टाइम लिमिट में परिणाम देना भी शामिल था। उज्जैन तीनों ही कैटेगरी में बहुत कुछ कर गुजरा। इसके मद्देनजर महापौर बंगले पर बीजेपी पार्षदों द्वारा महापौर व सभापति को स्वागत सत्कार किया गया। इस सभा में भाजपा के सभी पार्षद उपस्थित रहे। इस बाबत महापौर मुकेश चटवाल ने कहा, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उज्जैन को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में जो धार्मिक हमारे स्थल है उनकी स्वच्छता को लेकर के आज भारत सरकार द्वारा हमको पुरस्कृत किया गया है। इसके पुरस्कार की असली बधाई के सारे पात्र हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक है, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के कारण हमको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाकाल लोक में मूर्तियां सुनाएंगी शिव महिमा। म्यूरल और मूर्तियों के QR कोड स्कैन करते ही ऑडियो डिवाइस पर मिलेगी जानकारी। उज्जैन में महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमाएं एवं उनकी कथाएं सुनने को मिलेगी। भक्त इन्हें अपने मोबाइल पर ही सुन सकते हैं। उन्हें इसके लिए उमा नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड म्यूरल और स्कल्पचर पर लगे हैं, जिन्हें स्कैन कर यह ऐप डाउनलोड किया जा सकेगा। यह कथाएं ऑडियो फॉर्मेट में होंगी। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से 2 दिन पहले तक इनकी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए ऑडियो फॉर्मेट भी तैयार हो चुका है। महाकाल लोक में 500 डिवाइस लगाई जा रही हैं। महाकाल के नए आंगन में प्रवेश करते ही किसी श्रद्धालु को मूर्तियों और म्यूरल पर अंकित शिव महिमा से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वह मोबाइल से QR कोड को स्कैन कर ले सकता है। अगर श्रद्धालु पूरी कहानी ऑडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के नंदी द्वार के सामने बने ऑफिस से श्रद्धालुओं को शुल्क देकर ऑडियो डिवाइस लेना होगा। इसके बाद वे जिस भी मूर्ति या म्यूरल के बारे में जानना चाहते हैं उसके नीचे लगे QR कोड को स्कैन करना होगा, जिसके स्कैन करते ही पूरी कथा वे जान सकेंगे। दूतलाई क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लटका अधर में 2.5 साल बाद भी व्यापारियों को नहीं मिल रही दुकानें। दूतलाई क्षेत्र में पुराने मार्केट को तोड़कर बन रहे नए मार्केट का निर्माण 2.5 साल बाद भी अधर में है। दुकानें बनी नहीं और 3 किस्त जमा कराने के बाद भी निगम अफसर चौथी किस्त मांग रहे हैं। कारण प्रोजेक्ट की डिजाइन में बदलाव किया, जिससे 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट 9 करोड़ का हो गया। 2 करोड़ रुपए ठेका कंपनी को नहीं मिले 2 करोड़ रुपए ठेका कंपनी को नहीं मिले तो उसने भी काम बंद कर दिया। नुकसान सीधे व्यापारियों का हो रहा है। मार्केट बनने में उनकी दुकानें गई और अब नई दुकानें भी नहीं मिल रही। सुदामा मार्केट एसोसिएशन के सचिव रवि अग्रवाल ने बताया, निगम ने 18 माह में दुकानों का निर्माण किए जाने की बात कही थी, लेकिन अब तक आवंटन तो ठीक, निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। 28 व्यापारियों ने 3 किस्त जमा कर दी हैं। दुकानें 16,50,000 से 17,50,000 तक की हैं। चौथी किस्त भी वे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकानें मिले तो सही। ग्राम पिंगलेश्वर में गरबा आयोजन के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट। वहीं पुरानी रंजिश को लेकर महिला पर हुआ हमला और एक युवक दुर्घटना में हुआ घायल। मक्सी रोड स्थित पिंगलेश्वर निवासी अजय पिता मदन लाल लुसानिया रात्रि में अपने घर लौट रहा था। तब ग्राम में गरबे के आयोजन में रस्सी बांधकर रास्ता बंद किया हुआ था। अजय ने जब रास्ता खोलने के लिए कहा तो आयोजक युवकों ने गाली गलौज की और अजय के साथ मारपीट भी की। जब इस बारे में अजय का भाई राहुल उनसे बातचीत करने गया तो जितेंद्र निर्मल, दिनेश निर्मल, सतीश निर्मल, पंकज निर्मल एवं अन्य साथियों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिसमें राहुल, अजय और बीच बचाव करने आए बालाजी पिता बाबूलाल व राहुल की छोटी बहन को भी चोटें लगी। घायल अवस्था में राहुल व अजय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद के बाद राहुल ने बताया, हुआ था सर कि वो छोटा भाई आ रहा था काम पे से, तो उसका दोस्त मिल गया रास्ते में कि चल मेरे घर से आते हैं मोबाइल लेके। तो मोबाइल लेने गया सर, इधर से तो निकाल दिया, फिर उधर से आने लगा ना सर तो रस्सी बांध दी और मना कर दिया कि तेरे को अब इधर से नहीं निकलने देंगे हम। रस्सी इसलिए बांधी थी सर कि वो गरबा चल रहा था,
तो गरबा भी चल रहा था ना सर, तो 8-10 लेडीज़ गरबा खेल रही थी वहाँ पे। कोई इतना वो नहीं था कि 5-50 लेडीज़ गरबा खेल रही थी, 8-10 लेडीज़ गरबा खेल रही थी। चाहते तो निकाल सकते थे, पर सर उनने ना वो गाड़ी पलटा ली ना, उसके बाद में उसको मारा सर। कहाँ पे हुआ था ये हादसा हुआ सर जितेन पांडे की दुकान के सामने, ये कहाँ पे है? पिंगलेश्वर गाँव में, जितेन पांडे की दुकान के सामने। हाँ, अच्छा, आपके छोटे भाई के नाम बताइए। मेरे छोटे भाई का नाम है अजय सुलानिया और मेरा नाम है राहुल सुलानिया। एक को तो नहीं, और साथ और वो एक हमारा दोस्त है, बीच बचाव में आया था, बालाजी मालवी, उसके साथ में भी मारपीट करी सर ने। एक मेरी सिस्टर थी सर छोटी, तो वो मेरे को पकड़ने के लिए आई थी कि भैया तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। तो सर उसका भी हाथ पकड़ के ने बीच में खींच लिया ने, एक लोहे का पाइप मारा सर, उसको भी इतना बड़ा घुमा हो गया था रात में। तो थाने पे भी लाया था सर मैंने, थाने पे भी बताया मैंने कि उसको घुमा हो गया है। वहीं दूसरे पक्ष का जितेंद्र निर्मल भी घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। उसका कहना था कि गरबों के दौरान अजय, राहुल और इनके अन्य साथी महिला और युवतियों के बीच में गरबा करने लगते हैं। इसी को लेकर विवाद हुआ और इन्होंने मेरे घर आकर मेरी लड़की के साथ मारपीट की और बीच बचाव में मुझे भी चोट लगी। ये गरबा खेलने वाली का गरबा खेलती है, उनके बीचों में घुसते हैं लड़के। कौन लोग थे, क्या नाम है इनका? इनका नाम है एक तो बालाराम, एक है अर्जुन भैयू, एक नानू, राहुल। मारपीट क्यों बड़ी थी? मारपीट इसी कारण इनको समझाया तो समझे नहीं और गाली गलौज करने लग गए। घर पे आके गाली गलौज करी और मारने भिड़ गए एक लड़के को, तो उनको छुड़ाने में मेरे को भी लग गई। इधर एक अन्य घटना में तराना तहसील के ग्राम बरखेड़ा निवासी बसंताबाई उम्र 45 वर्ष अपने खेत पर परिवार के साथ सोयाबीन काट रही थी। तब उनकी परिजन देवरानी लीलाबाई ने पुराने विवाद को लेकर बसंताबाई पर हमला कर दिया। इसी बीच लीलाबाई के पति सिद्धू, बेटे विकास, संदीप और बेटी करुणा ने मिलकर बसंताबाई के पूरे परिवार पर पथराव किया। गंभीर घायल होने पर घायल बसंताबाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद के बाबत बसंताबाई के पुत्र सुनील जसुंदे ने बताया, हम गए थे सोयाबीन काटने के लिए सर, तो वो काट रहे थे नीचे, हम काट रहे थे ऊपर। तो काटते काटते वो पानी पीने आई थी हमारी वाइफ, तो उनको मारने लगे हों गाली गुप्ता करके। तो मम्मी दौड़ के आए तो उनको भी मारने लगे हों। तो हम आए तो उन्होंने बाठा चलाने लग गए हैं। वो हमारे अंकल लगते हैं, काका। क्या तो नाम है उनका? उनका नाम है सिद्धूलाल और उनका बेटे का नाम है विकास और संदीप, और उनके पत्नी का नाम है लीलाबाई। आप कितने लोग साथ में मारपीट हुई? 5 मनक थे हों, 5-6 मनक थे हों। उनकी लड़की भी थी एक। आपको कितने चोट, आपके घर पर कितने लोग? 4 मनक। इसी तरह राकेश पिता मदनलाल मंगलेश्वरी उम्र 32 वर्ष निवासी जिला देवास ग्राम खजूरिया को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया। राकेश को मोटरसाइकिल द्वारा खेत से लौटते समय खजूरिया से 1 किलोमीटर दूर एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में राकेश को सिर व हाथ पर चोटें आई हैं। घटना के बाबत राकेश के भतीजे पंकज मंगलेश्वरी ने बताया, गांव खजूरिया परमार जो जिला देवास के अंदर में आता है। खजूरिया परमार से 1 किलोमीटर रोड के साइड पे एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, इस कारण इनका एक्सीडेंट हुआ। भैया कहाँ से आ रहे थे? भैया खेत पे से आ रहे थे। कहाँ पे पड़ता है? जिला देवास लगता है खजूरिया का। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।